ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्यारे भक्तों, हम श्रीमद् भगवत गीता का चतुर्थ अध्याय दिव्य ज्ञान का श्रवण कर रहे हैं। श्लोक संख्या 17 में हमने श्रवण किया था कि कर्म के तत्व को भी जानना चाहिए, अकर्म के तत्व को भी जानना चाहिए और विकर्म के तत्व को भी जानना चाहिए। इन तीनों कर्मों के तत्वों को जानना बहुत कठिन है। श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे थे कि इन तीनों को, कर्म, अकर्म और विकर्म को, हर व्यक्ति को अच्छी प्रकार से जानना चाहिए। आज हम श्लोक संख्या 18 का श्रवण करेंगे। इसमें क्या है कि श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मनुष्य, जो व्यक्ति कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, वही व्यक्ति बुद्धिमान होता है। कर्म में अकर्म क्या है कि कर्म करते हुए उसमें निर्लिप्त रहना, फल की इच्छा न करना, ये कर्म कहलाता है। और ये कर्म में अकर्म है। और अकर्म में कर्म क्या है कि निर्लिप्त रहते हुए ही कर्तृत्व, अभिमान और फलेच्छा का त्याग करना, यह कर्म में अकर्म कहलाता है। यह दोनों ही कर्म योग की सिद्धि हैं। यह दोनों ही, कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म, यह दोनों ही कर्म योग की सिद्धि हैं। तो आइए अब शब्दशः कर्मण्य कर्म यह पश्येद अकर्मणि च कर्म यह स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्सन कर्म कृत। कर्मणि, कर्म में, अकर्म, कर्म में अकर्म, यह जो व्यक्ति पश्येत देखता है, जो व्यक्ति कर्म में अकर्म देखता है, अकर्मणि च, और अकर्म में कर्म और अकर्म में कर्म को देखता है, स, वह व्यक्ति बुद्धिमान, बुद्धिमान होता है, मनुष्येषु, मनुष्यों में, वह मनुष्यों में बुद्धिमान व्यक्ति होता है। स युक्त है, स वह युक्त है, दिव्य स्थिति को प्राप्त कर लेता है, वह व्यक्ति ही दिव्य स्थिति को प्राप्त कर लेता है। कृत्सन कर्म कृत, सारे कर्मों में लगा हुआ ही, सारे कर्मों में लगा हुआ ही वह व्यक्ति दिव्य स्थिति को प्राप्त कर लेता है। यहाँ श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित हो जाता है, जो निष्काम भाव से कर्म करता है, वह व्यक्ति कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है और वह अपने सारे कार्य ही कृष्ण को अर्पित कर देता है, अर्थात भगवान को अर्पित कर देता है। उसे किसी प्रकार के फल की चाहना नहीं होती, वह केवल निष्काम भाव से कर्म करता जाता है और अपने कर्तव्य पथ पर चलता है। और अकर्म का मतलब क्या है कि कर्म के फल के बिना कार्य को करना ही अकर्म कहलाता है। वह व्यक्ति क्या करता है, कर्म करता है, निर्लिप्त रहते हुए कर्म करता है, कर्म फल का त्याग कर देता है, केवल वह अपने कर्तव्य का पालन करता हुआ ही सारे कार्य ईश्वर को अर्पित कर देता है और वह नित्य ही भगवान का दास हो जाता है। ऐसे वह अपने आप को कृष्ण भावना भावित कार्यों में तत्पर रखता है और सारे कर्म कृष्ण के लिए ही करता है। इस प्रकार से उसे दिव्य सुख की प्राप्ति होती है और वह व्यक्ति कभी भी इंद्रिय तृप्ति सुख में नहीं रमता है। तो अभी क्या बताया कि दो तरह का, एक तो कर्म में अकर्म और दूसरा अकर्म में कर्म। क्या कर्म में अकर्म क्या है कि व्यक्ति कर्म करता हुआ, निर्लिप्त रहता हुआ, न उसे कर्तृत्व अभिमान होता है, न वह फल की इच्छा रखता है, तो यह आपका कर्म में अकर्म कहलाता है। दूसरा
अकर्म में कर्म कि जो व्यक्ति निर्लिप्त रहते हुए ही कर्तृत्व अभिमान नहीं होता कि मैं काम को करने वाला हूँ और वह फल की इच्छा का भी त्याग कर देता है, तो ऐसा व्यक्ति अकर्म में कर्म करने वाला कहलाता है। यह दोनों ही कर्मयोगी की सिद्धि होती हैं। कर्मयोगी व्यक्ति कर्म करते हुए उसमें निर्लिप्त रहता है, उसमें लिप्त नहीं होता है। यही श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। धन्यवाद।